There's breaking news coming in from Uttar Pradesh. There's been an encounter and some criminals have been shot dead. These are the criminals who had opened fire outside actor Disha Patani's house. These criminals have been killed in an encounter with the Uttar Pradesh Police Special Task Force. The motorcycle that was used for firing outside the Bollywood actor's house in Bareilly was spotted in Ghaziabad. The criminals were then cornered by the Uttar Pradesh Special Task Force and a team of the Delhi police. So information that's now coming in that this was a joint operation. The Uttar Pradesh Police Special Task Force and Delhi police were chasing these criminals. There was an encounter. These criminals have been identified as Arun and Ravinder. They apparently are members of the US-based Rohit Godara Goldie Brar gang. They're registered history sheeters, according to the police. India Today has more details that are now coming in. The first information report that's been filed has been accessed by India Today, and the accused opened fire at the police is the information that is coming in. Let me also get you more details. The accused had opened fire at Disha Patani's house, 8 to 10 rounds around 3:30 on the 12th of September, and this was outside a house in Bareilly. Both the criminals were identified on the CCTV cameras in the area. The motorcycle number was seen and the motorcycle was tracked. I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha, who joins us with the latest on this story. अरविंद, इस एनकाउंटर के बारे में और ये जो दोनों क्रिमिनल मारे गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी हमें मिल पाई है? इनको पुलिस ने कैसे ट्रैक किया? देखिए, 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई थी और जब वहां पर सीसीटीवी खंगाला गया तो ये पता चला कि व्हाइट कलर की अपाचे बाइक में दो शूटर आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी लगी थी, दिल्ली पुलिस की टीम भी लगी थी। उसी दौरान ये जानकारी मिली कि ये दोनों जो शूटर है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद हरियाणा एसटीएफ की टीम भी तलाश करने लगी। अब से कुछ देर पहले ही गाजियाबाद में इन दोनों शूटर को ट्रैक किया गया। ये दोनों शूटर उसी बाइक पर सवार थे, उसी व्हाइट अपाचे बाइक पर, जिस व्हाइट अपाचे बाइक से इन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। जब इनको ट्रैक किया गया उस दौरान उत्तर प्रदेश की नोएडा की एसटीएफ की टीम थी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम थी और जैसे ही इनको रोका गया दोनों शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि इनके पास सफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक पिस्टल थी। जिसके बाद फिर पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है और दोनों शूटर, जिनके नाम रविंद्र और अरुण है, इन दोनों को गोली लगी। उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया और दोनों डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी अरविंद, क्या ये पता चल पाया है कि इस शूटिंग का मकसद क्या था? क्या उगाही, एक्सटॉर्शन इनका मकसद था? एक्सटॉर्शन की वजह से और दिशा पाटनी के ही घर पर यह फायरिंग क्यों हुई? आपने बहुत अहम सवाल पूछा। देखिए, जो अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ये दोनों शूटर भेजे थे और जब ये गोली कांड हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों ने जिम्मेदारी भी ली थी और ये दावा किया गया था कि जो दिशा पाटनी की सिस्टर है खुशबू, उसने प्रेमानंद महाराज की इंसल्ट की है, इस वजह से ये गोली कांड करवाया गया। हालांकि एजेंसी के लोग बोलते हैं कि बाबा सिर्फ बहाना था, बॉलीवुड के निशाने पर है ताकि एक्सटॉर्शन वसूल की जाए। और ये इनकाउंटर एक मैसेज भी है। पहली बार गोल्डी बरार या रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर ने उत्तर प्रदेश में गोली चलाई है और इस गोली कांड के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के फादर को फोन किया था और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही थी और 2 दिन के बाद ही ये इनकाउंटर होता है गाजियाबाद में, जहां दोनों शूटर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के ये दोनों शूटर इनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। जो क्राइम सीन है वहां से ग्लॉक पिस्टल, जिगाना पिस्टल और वही व्हाइट अपाचे बाइक, जिस व्हाइट अपाचे बाइक से बरेली पहुंचे थे, गोली कांड किया था, वो बरामद हुई है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। सो 2 registered history sheeters, 2 gangsters have been shot dead in an encounter by the Uttar Pradesh Police Special Task Force in a joint operation with the Delhi Police. Extortion from Bollywood, India's film industry, was their motive.